हार्ड पाइप के तौर पे यूज करने लगता है। जो लड़का मरा था उसका दूसरा साथी भागते हुए जाकर ऑलिव के पूरे ग्रुप को वार्न करता है कि यहाँ पर एक भयानक आदमी उन्हें मारने आ रहा है, लेकिन ये लोग उसकी बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते और उसकी वार्निंग को टाल देते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी नोटिस नहीं किया कि वो लड़का पूरी तरह खून में लथपथ था। अब इन्हीं के ग्रुप का एक लड़का चला जाता है वॉशरूम में। इसी दौरान वॉशरूम की जरूरत पॉपॉय को भी पड़ जाती है। वो दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है और वो लड़का उसे ऐसे देख रहा होता है जैसे पूछना चाह रहा हो कि क्या प्रॉब्लम है। पॉपॉय उसे ऐसे देखने पर उसका सर पकड़ लेता है और इतनी जोर शोर से घुमाता है कि उसका सर टूटकर पॉपॉय के हाथ में आ जाता है। सर धड़ से अलग हो जाता है, जिसके बाद पॉपॉय ने बेदर्दी से उसका सर साइड में फेंक दिया जैसे वो एक रैपर हो, और फिर उसी की बॉडी के ऊपर बैठ गया। आखिरी मर्तबा उस लड़के के सर को दिखा गया जिसकी आंखें बहुत ही डरावने अंदाज में हिल रही थी और आखिर फिर वो पूरी तरह मर गया। दोबारा अब हम इनके ग्रुप को देखते हैं जिसमें से एक कपल टेंट में चला जाता है और बाकी चारों लोग आसमान के नीचे लेटकर मेटियोर शॉवर के सीन्स एंजॉय करने लगते हैं। बातों ही बातों में इन्हें अंदाजा होता है इनका जो साथी वॉशरूम में गया था वो अभी तक आया नहीं। ये डर जाते हैं और उसे ढूंढने का डिसाइड करते हैं और इतनी ही देर में इनके टेंट्स के करीब आ जाता है पॉपॉय। टेंट के अंदर वो कपल था। पॉपॉय ने जाते ही लड़के के सर के अंदर उसके हाथ में मौजूद हड्डी स्टैब करते हुए उसे मार डाला, जिसके बाद उसने लड़की को मारने के लिए भी उसका सर घुमाते हुए उसका सर धड़ से अलग कर दिया। यहाँ पर इन चारों को अभी तक अपना बिछड़ा हुआ साथी नहीं मिला था। ये लोग दो में बैठकर उसे ढूंढने का फैसला करते हैं। कैस्टर और उसकी गर्लफ्रेंड दूसरी तरफ चले जाते हैं, जबकि ऑलिव और उसके साथी दूसरी तरफ। इन्हें यहाँ पर एक मेटियोर पड़ा हुआ मिलता है, जबकि दूसरी तरफ कैस्टर और उसके साथी को मिल जाती है अपने साथी की लाश जिसके ऊपर सर भी नहीं था। ये लोग इसे देखकर पूरी तरह घबरा गए। इन्होंने भी चीख मारी, जबकि दूसरी तरफ ऑलिव ने भी चीख मारी। अब ऑलिव ने क्यों चीख मारी थी? ऑलिव को उसके साथी प्रपोज करने लगी थी, लेकिन चीख मारने की वजह ये प्रपोजल नहीं था। ठीक प्रपोज करने के टाइम पे ही एक मेटियोर आकर उस लड़की के सर के आर पार हो गया जो ऑलिव को प्रपोज कर रही थी, और ये भयानक अपनी आंखों के सामने मौत देखकर ऑलिव की चीख निकली थी। डरकर उसने दोबारा कैंप की तरफ जाने का डिसाइड किया और वहाँ कैस्टर और उसकी साथी भी कैंप की तरफ ही जा रहे थे और रास्ते में ही इन तीनों का टकराव हो गया। तीनों ने ही चीख मारी और डरकर यहाँ पर दोनों ही डरावनी न्यूज एक दूसरे को शेयर कर दी। इनका डर और भी बढ़ने लगा था। अब तो इन्हें पछतावा हो रहा था कि इन्होंने यहाँ के लोगों की बातें क्यों नहीं मानी। बार बार लोग इन्हें यहाँ से जाने को कह रहे थे। खैर ये लोग फैसला कर लेते हैं कि ये लोग जल्दी वापस निकल जाएंगे, लेकिन कैसे निकलते? कैंप के पास जाकर देखा कि पॉपॉय बड़े आराम से वहाँ पे बैठा एंजॉय कर रहा था और ये तीनों हैरान परेशान रह गए कि वो बूढ़ा आदमी जिसे इन्होंने दोपहर में देखा था वो अब इतना ताकतवर कैसे हो गया था, ऐसा क्या जादू हुआ था उस पर। अब ये लोग परेशान थे कि ये लोग भागे कैसे, क्योंकि इनकी कार की चाबी भी टेंट में थी जिसके आगे पॉपॉय बैठा था। ऑलिव ने डिसाइड किया कि वो अपनी जान को खतरे में डालकर टेंट तक जाएगी। रेंगते हुए छुपते छुपाते वो टेंट के अंदर चली जाती है, जहाँ वो बाकी दोनों की लाश देखकर तो डर गई, लेकिन फिलहाल उसने शोर नहीं मचाया क्योंकि उसे अपना मिशन पूरा करना था। चाबी लेकर यहाँ से बाहर निकलना था। अभी तक उसे लग रहा था कि पॉपॉय उसे नहीं देख पाया, लेकिन ये उसकी भूल थी क्योंकि पॉपॉय ने ही एकदम से उसकी टांगे पकड़कर उसे टेंट से बाहर निकाल दिया। इससे पहले कि पॉपॉय ऑलिव को खत्म कर देता, अपनी बहन को बचाने के लिए पीछे से कैस्टर पॉपॉय का ध्यान भटकाता है और उसे अपनी तरफ लगा लेता है। ऐसे ऑलिव की जान बच जाती है और वो जल्दी से गाड़ी की चाबी लेकर अपनी दूसरी साथी तक पहुंचती है और ये दोनों जब तक अपनी कार के पास पहुंचते हैं तो दुख से इनका बुरा